दोस्तों मैं एक चीज़ को अक्सर नोट किया है और मैं समझता हूँ ये जो ट्रेंड है, ये समझने की ज़रूरत है कि अमेरिकी कांग्रेसमैन जो हैं, वो प्रो इंडिया और एंटी पाकिस्तान क्यों हैं? या शुमाली वजीरिस्तान के गांव ज़ेर में गर्ल्स मिडिल स्कूल को धमाके से उड़ा दिया गया। रात गए होने वाले धमाके में स्कूल की इमारत को नुकसान पहुंचा। बिल्कुल शुमाली वजीरिस्तान के मिरली सब डिवीजन में मिरली सब डिवीजन के गांव जिरकी में आधी रात को नामालूम अफराद ने गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल को बारूदी में से उड़ा दिया है। और जो कांग्रेसमैन ब्रैड शर्मन हैं, ये मिल रहे हैं मौजूदा जो इस वक़्त स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशिया डोनाल्ड लू हैं। और उनको ये कह रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टी इमरान खान की है, इसको क्यों बैन किया जा रहा है? वहाँ पे हिंदू लड़कियों को अगवा किया जा रहा है और सहाफ़ियों को मारा जा रहा है। वो ये कह रहे हैं कि इन चीज़ों को पाकिस्तान की हुकूमत के साथ उठाओ। जबकि इंडिया के हवाले से वो जो बातें करेंगे, वो बड़ी इंटरेस्टिंग होंगी। इंडिया के हवाले से वो बिल्कुल एक डिफरेंट लाइन लेंथ लेते हैं और कहते हैं वहाँ ज़्यादा वीज़ा ऑफ़िसर भेजें, ताकि जो लोग विज़िट करने के लिए अमेरिका आना चाहते हैं, उनको प्रॉब्लम्स ना हों। तो दोस्तों आज जो पाकिस्तान में हालात है वो ऐसे ही नहीं बन गया है कि कोई रातों रात ऐसे हालात बन गए और ऐसा कुछ हो गया। वहां पर जितने भी सो कॉल्ड होशियार लोग हैं उन सब ने इस देश को, इस पाकिस्तान को आज इस हालत पे खड़ा कर दिया है कि वहां पर इस तरह के वाकयात होते रहते हैं। आए दिन ब्लास्ट होता रहता है, आए दिन महंगाई बढ़ती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल से लोग परेशान हैं, कहीं पर दंगे हो रहे हैं, कहीं पर प्रोटेस्ट हो रहा है। आज किसी चीज का प्रोटेस्ट तो कल किसी चीज का प्रोटेस्ट आए दिन होता रहता है। लेकिन इन सब के बावजूद आज भी पाकिस्तानी अपने आप को संभलने को, अपने आप को सुधारने को बिल्कुल भी राजी नहीं होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि अब यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा पत्रकार समझते हैं, एनालिटिक्स समझते हैं, एनालाइजर समझते हैं, वो समझ रहे हैं कि वो बहुत अच्छे से सब कुछ रीड कर रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। उन सबको जब कोई दूसरा देश या कोई दूसरे देश का कोई बंदा जो एक बढ़िया पोस्ट पर बैठा है और वो जब भी पाकिस्तान की बुराई करता है, तो ये लोग उस चीज को संभलने की कोशिश या अपने लोगों को समझाने की कोशिश न करते हुए ये उसमें भी कटाक्ष निकालने की कोशिश करते हैं और उसमें किस तरह से ये कार्ड खेलते हैं कि किस तरह से ये समझते हैं और लोगों को, अपने लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं, प्लस सबको दिखाने की कोशिश करते हैं। नहीं, ये दिखाने की ये कोशिश करते हैं कि हम ईमानदार हैं, बाकी पूरी दुनिया बेईमान है, बदमाश है और हम पाकिस्तानी बहुत ही शरीफ और सज्जन लोग हैं। बाकी सारी दुनिया हम पर झूठे इल्जाम लगा रही है। क्योंकि अभी हाल ही में एक मीटिंग हुई थी यूएस के कांग्रेसमैन पर्सन की, तो उस मीटिंग में उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में हालात बुरे हैं, वहां पर पीटीआई को बैन किया जा रहा है और हिंदुओं के साथ वहां पर गलत हुआ, उनको जबरदस्ती कन्वर्ट किया गया और इसके बाद में वहां पर आए दिन धमाके होते हैं, अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है यानी कि, और इसके बाद में पत्रकारों को मारा जा रहा है, यानी कि सब कुछ जो वाकई में इस समय पाकिस्तान में चल रहा है वो सब उन्होंने बोल दिया। अब इसके बाद पाकिस्तानी पत्रकारों को लग गई मिर्ची। क्यों मिर्ची लग गई? क्योंकि इनको ये नहीं पता। अब ये उन्हीं को बता रहे हैं कि ये पीटीआई से पैसा ले लिए हैं और ये पैसा लेकर ये सब बोल रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में ऐसा है नहीं। तो भैया क्यों आपने पीटीआई बैन किया? क्यों किस तरह से आपने इमरान खान को जेल में भर दिया? अब ये लोग, अब यही पत्रकार लोग, जब इमरान खान प्रधानमंत्री था तब ये उसके गुण गा रहे थे, तब इन्होंने उसको प्ले बॉय और ये सब नहीं बोला कि ये बहुत बड़ा अय्यास है, क्या है। आज जब वो जेल में है तो यही पत्रकार अब उसको बदनाम करने के लिए, बर्बाद करने के लिए उल्टा सीधा आप उस पर इल्जाम लगा रहे हैं। तो इसी कारण से, इसी तरह के लोग जो पाकिस्तान में भरे पड़े हुए हैं, इस वजह से इनकी इज्जत हमेशा उतरती रहती है। क्योंकि ये किसी के हितैषी नहीं है, ये किसी की सपोर्ट में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इनके सभी सबके सब जितने लोग बैठे हैं वहां पर होशियार वाली कुर्सी पर, होशियार बने हुए हैं, वो एक तो वहां पर होशियारों की कमी है, तो ये लोग अपने जाहिल कौम को समझाने के लिए, जितने भी समझदार लोग हैं, ये लोग केवल वहां का वो देखते हैं कि टाइम पर क्या चल रहा है और किस तरह से इन्हें कितना फायदा होने वाला है, और उसी के चक्कर में ये पूरा पाकिस्तान आज जो जिस हालात पर खड़ा है उसका सब यही कारण है। तो चलिए चलते खबर की ओर देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। बिजली महंगी क्यों? साबिक निगरान वजीर गौहर एजाज आईपीपी से मुआहदों की मजीद तफसीलात सामने ले आए। एक्स पर इंकशाफ किया कि बास पावर प्लांट से 750 रुपए फी यूनिट के हिसाब से बिजली खरीदी जा रही है। कोल पावर प्लांट्स को औसतन 200 रुपए फी यूनिट अदायगी हो रही है। मजीद इल्जाम लगाया कि 52% प्लांट्स हुकूमत की मिल्कियत है। मुल्क को बचाने के लिए 40 खानदानों से होने वाले मुआहदों के खिलाफ उठना होगा। अफगान नेशनल्स ने पाकिस्तानी कॉन्सुलेट फ्रैंकफर्ट पर लगा पाकिस्तानी झंडा, परचम उतारा, उसको रिमूव कर दिया पाकिस्तानी फ्लैग को, और उसके बाद उसको नीचे उतार लिया और फिर उसको जो है वो
कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आग लगाई, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आया। हमारे यहाँ कन्वर्ट किया गया हिंदुओं को, मैं समझता हूँ वो भी शर्मनाक चीज थी। लेकिन मेरा जो सेंट्रल क्वेश्चन है वो है, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टी को क्यों बैन किया जा रहा है? कांग्रेसमैन ब्रैड शर्मन के बारे ये तासुर है और ये कहा जाता है कि जो ब्रैड शर्मन साहब हैं वो पैसे लेते हैं अपने वोटर से, सपोर्टर से, और इसके अगेंस्ट वो लॉबिंग करते हैं। एंड पर्टिकुलरली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से पैसे लेते हैं जो अमेरिका के अंदर मौजूद है और पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग करते हैं। और क्योंकि कांग्रेसमैन ब्रैड शर्मन को पता है कि इंडिया के लिए बायपार्टिजन सपोर्ट है अमेरिका के अंदर, सो इंडिया के लिए अच्छी बातें करनी है ताकि जो अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट है वो ये ना कहे कि ये हमारे सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ कंप्लेंट्स लेके आया, ये इंडिया के लिए, क्योंकि हम अच्छे ताल्लुकात रखते हैं तो ये उनके लिए वो भी बात करें। सो इंडिया के साथ क्योंकि अमेरिका के अच्छे ताल्लुकात हैं, सो लिहाजा अमेरिका को ये कहा जाए ज्यादा वीजा ऑफिसर भेजे, और वो ज्यादा ऑफिसर फिर इंडियंस अलाउ करें उसको। ये उन्होंने कहा है कि इंडियंस अलाउ करें ताकि जो विजिट वीजे में भारत से लोग आना चाहते हैं वो जल्दी आए, और कोई बात नहीं की। दैट द अफगान नेशनल्स को ये इजाजत थी कि वो वहां पर पीसफुल प्रोटेस्ट करें जर्मन अथॉरिटीज की तरफ से, लेकिन जर्मन अथॉरिटीज को ये पता नहीं था कि ये वाला प्रोटेस्ट जिसकी उन्होंने इजाजत दी है वो पुरतशद्दुद हो जाएगा और वहां पर मारधाड़ शुरू हो जाएगी और अफगान नेशनल्स ऐसा करेंगे कि वो हमला कर देंगे पाकिस्तान की एम्बेसी पर और परचम उनका उतार लेंगे। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि पत्थर फेंकना शुरू कर दिए सबसे पहले, और कॉन्सुलेट की बिल्डिंग पर, पाकिस्तानी कॉन्सुलेट बिल्डिंग पर पत्थर फेंके, और उसके बाद जो है ये टेंशन ज्यादा बढ़ती गई और फिर ये सारा वाकया हुआ। और इमरान खान साहब, क्या इमरान खान साहब की कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के हवाले से? एक वर्ल्ड कप जीता, सारा जिंदगी फौज की मदद से सियासत करते रहे। पहले पूरी जिंदगी का इमरान खान साहब का जो मॉरल कैरेक्टर है, क्या वो इस काबिल है कि वो यूथ को कहें कि आप अपनी जिंदगी इस तरह गुजारें? पूरी जिंदगी प्ले बॉय और लड़कियों और अय्याशियों और शराबे पीने वाला शख्स जो है, जिसको हम सब ने अपने सर का ताज बनाया हुआ था क्योंकि हमारी एस्टैब्लिशमेंट को नशा चढ़ा हुआ था कि तीसरी ताकत होनी चाहिए। ये नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी, पीपल्स पार्टी और नून लीग कब तक हमारे ऊपर रूल करेंगे? ये हमारी एस्टैब्लिशमेंट को नशा था, वो नशा लथा ने ना, चलो अच्छा हुआ, गुजर अच्छा हो गया, नशा उतर गया, अब वो भी चीजें ठीक हो गई। पाकिस्तान के बॉर्डर पे तो जो झगड़ा चल रहा है टीटीपी और पाकिस्तान की फोर्सेस के दरमियान, वो तो है ही। उसके ऊपर तो तालिबान की गवर्नमेंट ने कह दिया है पाकिस्तान को कि जी आप जाने और टीटीपी जाने, यानी कि वो टीटीपी का साथ तो देंगे लेकिन टीटीपी को रोकेंगे नहीं। टीटीपी का साथ वो जरूर दे रहे हैं, इसलिए कि टीटीपी वाले जो भी किस्म का अटैक करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसके बाद भाग के जाते वो अफगानिस्तान के अंदर ही हैं। और जैसा कि इमरान खान साहब भी, जो कि आजकल जेल के अंदर है, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया था, जब तक अफगानिस्तान की हुकूमत नहीं चाहेगी, अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ बैठ के, तालिबान की गवर्नमेंट के साथ बैठ के जब तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट बात नहीं करेगी, तब तक ये इशू जो है सॉल्व होने वाला नहीं है। इसलिए कि ये टीटीपी वाले आते हैं, पाकिस्तान के अंदर तक आते हैं और केपी के साइड पर, और उसके बाद अटैक करके या जो भी उन्हें लोगों को मारना होता है, डराना होता है, भत्ता लेना होता है, कई तरह की एक्टिविटीज वो कर रहे हैं करके, और जब हो जाता है काम तो वो भाग के वापस अफगानिस्तान में चले जाते हैं और वहां ही कहीं छुप जाते हैं। पाकिस्तान की लाखों की फौज उन चंद हजार टीटीपी वालों के सामने बेबस दिखाई देती है। अगर पाकिस्तान की फौज के ऊपर, पाकिस्तान के अदारों के ऊपर, पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी के ऊपर ब्रैड शर्मन को कोई ख्याल नहीं आता। इथे ब्रैड शर्मन को पता लग रहा, जब ब्रैड शर्मन जो अनरेस्ट पाकिस्तान के अंदर फैलती है उसका तो उसको कोई पता नहीं है। ब्रैड शर्मन को दरअसल ये नहीं ना पता कि अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट के, अमेरिकी पेंटागन के और स्टेट डिपार्टमेंट के कितने मजबूत ताल्लुकात है पाकिस्तान के साथ। आप डोनाल्ड लू को जाके जितना मर्जी मिलें या डोनाल्ड लू के साथ जितनी मर्जी बातें करें, अमेरिका पाकिस्तान का इंतहाई इंपॉर्टेंट पार्टनर है। हम इस खित्ते के अंदर, एंड अमेरिकन्स नो दिस वेरी वेल and the region knows this very well। पाकिस्तान ने सोचा कि भाई ये पूरी दुनिया में भाई जिल्लत हो रही है, ये पूरी दुनिया में तो चल रही है फुटेज के पाकिस्तान के फ्लैग को उन्होंने नीचे उतार दिया और ये कुछ हुआ है वहाँ पे। अफगानी लड़कों ने किया, सॉरी लड़कियाँ कहती, लड़कों ने किया। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसे हम नहीं छोड़ेंगे, इसलिए ये ऑफिशियल
एक प्रोटेस्ट जो है डिप्लोमेटिक लेवल पर लॉन्च करने की बात हो रही है। कहा तो यही जाता है कि टीटीपी वाले बहुत ज्यादा नहीं है तादाद में और 15 से 20 हजार बताया जाता है, लेकिन पाकिस्तान की फोर्सेस जो है वो तो लाखों में है, लेकिन वो फिर भी उनको कंट्रोल नहीं कर पा रही। ये एक बहुत अजीब सी बात है और उसकी एक रीजन तो खैर ये भी दी जाती है कि क्योंकि वो भागकर वापस अफगानिस्तान में चले जाते हैं, इस वजह से भी वो पकड़ में नहीं आ रहे। मगर इस वक्त हाल कुछ और है, यानी कि अगर जर्मनी जैसी जगह पर आपका कॉन्सुलेट महफूज नहीं है, आपके कॉन्सुलेट में जो स्टाफ है पाकिस्तान का वो महफूज नहीं है और कोई भी कॉन्सुलेट की छत पे चढ़ जाएगा और फ्लैग उतार लेगा, तो यकीनन ये गलत बात है और इसके लिए जर्मनी की जो गवर्नमेंट है उसको पाकिस्तान ने बहरहाल कहा है, लेकिन वो पाकिस्तान की बात को कितना सीरियसली लेंगे इस बात को यकीनन बहुत से लोग जो है वो देख रहे होंगे और समझने की कोशिश भी कर